आइए जानते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आए। क्या हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? इन लक्षणों को जानने के बाद अगर कोई भी लक्षण है और हमको लग रहा है कि हम डिप्रेशन में हैं, तो क्या कोई ट्रीटमेंट है क्या इसका? ये हम जानते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो डिप्रेशन है वो एक मानसिक अवसाद है, मन की विकृति है। और ऐसा अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कृवः। मीन्स कि मन को कंट्रोल में करना उतना ही मुश्किल है जितना दही में से मक्खन निकालना और जितना वायु को पकड़ना। मतलब बहुत इजी काम नहीं है आपको अपने मन को कंट्रोल में करना, लेकिन ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप अपने मन को देखो तो आपका मन या तो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है। आपका मन अगर पास्ट में है तो पास्ट में जो घटनाएं घट गई उनकी वजह से आप दुखी होते हो, उनकी वजह से आप रिग्रेट में, पश्चाताप में जाते हो, उनकी वजह से आपको गुस्सा भी आता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ये पास्ट में हो चुका, लेकिन आप दुखी कब हो? इस मोमेंट में। या फिर आपका मन फ्यूचर में जाएगा, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन आप उस अनसीन को देख के चिंता में हो, आपको एंजाइटी हो गई है, आप भय हो गया है कि ये कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोनों सिचुएशन आपके सामने नहीं है, एक पास्ट की है, एक फ्यूचर की है। लेकिन दुखी कब है आप? अभी दुखी हैं। तो आपने अगर अपने आप को खुश रखना है, आपको अपने मन को खुश रखना है, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। और आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आ सकते हैं? वर्तमान क्षण में आने का एक ही उपाय है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। क्योंकि वर्तमान क्षण में घटनाएं नहीं घट रही हैं, वो पास्ट में होगी या फ्यूचर में होगी, आपके साथ हमेशा आपकी सांसें चल रही हैं। तो अगर आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर लो तो आप अपने मन को बहुत हद तक कंट्रोल में कर सकते हो। तो आप अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत सारे प्राणायाम हैं। आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपका भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको करके आप अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हो। फिर है कुछ आपका फूड, खाना। हम आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। तो आप जैसा अन्न खाते हो आपका शरीर जो है ना वैसा ही बनने लगता है। तो अगर आपके अंदर तमस, वैसे मैंने बोला कि जो डिप्रेशन है वो तमस की वृद्धि है शरीर में, तो अब तामसिक जितना भी फूड है उसको बंद कर दीजिए। आप फल फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सूप पीजिए, जूस पीजिए, हरी सब्जियां, ये सब खाने से आपका मन जो है खुश रहता है। हल्का म्यूज़िक, स्मूथ म्यूज़िक सुनने से भी मन खुश रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आप एक जगह पे घर के किसी कोने में बैठे हो, आपकी सोच क्या है? आप सोच ना एक वाइब्रेशंस है, आप जो सोच रहे हो ना आपकी वाइब्रेशंस उस जगह को और नेगेटिव कर रही है। जब भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस जगह को छोड़ दीजिए, आप दूसरे कमरे में आ जाइए। आपकी खुली बालकनी है, वहाँ पे आ जाइए, आसमान देखिए। अगर आपका छोटा सा गार्डन है, किचन गार्डन है, प्लांट्स है, वहाँ पे आ जाइए, उनको पानी दीजिए। इन सब करने से भी मन जो है ना खुश रहता है। अच्छे दोस्तों से बात कीजिए। जो लोग हमेशा क्रिप करते हैं, किसी की बुराई करते हैं या हमेशा कंप्लेनिंग वे में रहते हैं कि आपने उनको फ़ोन किया और वो आपको हमेशा अपने दुख सुनाने लगे, आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उनसे बात मत कीजिए। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है बात करना, बात करके सुन लीजिए, उनको भी सांत्वना दे दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। उसको कैरी ऑन नहीं करो कि वो दुखी है तो उसकी वजह से मैं भी दुखी हो रहा हूँ। अच्छी किताबें पढ़िए। ऐसा कहते हैं कि किताब जो है, जिसको रीडिंग का शौक है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता और वो कभी बोर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्ञान दुनिया में है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, एक तो आप उस चीज़ को जानेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बोर हो जाएं या आपके अंदर तमस बढ़े और डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। कुछ नई हॉबी सीखिए, कुछ भी न्यू लर्निंग कीजिए, जो आपको आता है डेली रूटीन से हटके कुछ कीजिए। आपको पेंटिंग का शौक है, उसमें कुछ एक्सप्लोर कीजिए। आपको डांसिंग का शौक है, उसमें कुछ एक्सप्लोर कीजिए। तो आपके जो अंदर टैलेंट है या टैलेंट नहीं भी है, उसको थोड़ा देखें कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। जिस चीज़ में आपको महारत है वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो चीज़ नहीं है जिसको आप करोगे उसमें थोड़ा सा एकाग्रता होगी। जब एकाग्रता होगी तो मन कभी भी फ्यूचर या पास्ट में नहीं जाएगा, मन आपका हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा।
और सबसे अच्छा टेक्निक है मन को कंट्रोल में करने का ध्यान, मेडिटेशन ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन जो है ना वो मन की मृत्यु है, क्योंकि आप मन जो है ना वो आपको बाहरी जगत से जोड़ता है। मन के बारे में ऐसा कहते हैं कि मन जो है वो करता सब कुछ है लेकिन देखता कुछ नहीं है। मन के थ्रू ही सब चीज़ें आप कर रहे हो। आपकी अगर आंखें देख रही हैं तो शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, इनके संयोग से ही सारे काम होते हैं। आपकी आंखों ने अगर कुछ देखा, अगर मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो आप उस चीज़ को देखते हुए भी नहीं देखोगे। आप किसी जगह को एक टकी लगा के देख रहे हो लेकिन सोच आप अपने गांव के बारे में रहे हो या अपने किसी बहुत लविंग पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप उस चीज़ को देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। तो ध्यान करने से क्या होता है कि आपका जो मन है ना वो टिक जाता है एक जगह। और ध्यान को बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना, बट ऐसा नहीं है। ध्यान बेसिकली डी कॉन्सेंट्रेशन। आप जब ध्यान में आते हो तो धीरे धीरे आप अपने शरीर से भी ऊपर उठने लगते हो। खैर वो बहुत एडवांस स्टेज है ध्यान की, लेकिन जो बहुत नए हैं, जिनको पता नहीं है ध्यान का, वो अभी स्टार्टिंग में गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन मिल जाते हैं, उनको करके आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में इनको ला के अपने मन को खुश रख सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो डिप्रेशन में है वो ठीक नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डिप्रेशन में है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अपने आप को समझना है, थोड़ा सा और जानना है।